नमस्कार, मैं देवश्री भट्टाचार्य। मैं केडेंस थिएटर मुंबई की ऑनलाइन स्टूडेंट रह चुकी हूँ। पहले मैं जूम कॉल पे क्लास अटेंड करती थी और फिर मुंबई आकर शो करके वापस चली जाती थी। अभी कुछ महीने पहले मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ और अभी मैं केडेंस की एडमिन भी हूँ। तो आज हमारे साथ है मेरे एक्टिंग कोच, एक्टर और केडेंस के फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर अंशु भट्टाचार्य जी। हेलो। वैसे तो हम केडेंस में बहुत सारे टॉपिक पे बात करते हैं, पर उनमें से मेरा फेवरेट है ऑब्स्टेकल्स। तो सर, आप हमेशा उस टॉपिक पे बोलते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स फेल हो जाते हैं और आप कुछ कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं। तो क्या आप वो कैटेगरीज हमें बताना चाहेंगे? जरूर देवश्री। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्टर्स जो फेल होते हैं उसके पीछे कई रीजंस है। पहला रीजन जो है, जो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं कई सालों से एक्टर्स को देखते हुए आ रहा हूँ और जब वो आते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, तो उनमें बहुत बिहेवियर में चेंजेस मुझे दिखता है। तो मैंने उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी, जिसका नाम मैंने रखा है ड्रीमर, यानी हम सब ड्रीमर हैं, हम सब सपना देखते हैं एक्टिंग में आने की। तो हम में से ज्यादातर लोग जो सपना देखते हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। ऐसा तो सपना हर कोई देखता है, पर पहला कैटेगरी को मैंने 65% लोगों को उसी कैटेगरी में रखा है। सेकंड कैटेगरी का नाम है कैलकुलेटर। मुझे को थोड़ा फील होता होगा कि मैंने इस कैटेगरी का नाम कैलकुलेटर क्यों रखा है, बिकॉज ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये हर बात पे कैलकुलेट करते रहते हैं कि मैंने 2 घंटे का क्लास किया, उसके बाद मुझे क्या मिलने वाला है, मैं 1 साल के लिए एक्टिंग करके देखता हूँ क्या होने वाला है। तो इसलिए मैंने उनका नाम कैलकुलेटर रखा है। तो कैलकुलेटर जो है वो 15% लोगों को मैंने कैलकुलेटर में रखा है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो है वो है फेक इन्फ्लुएंसर। फेक इन्फ्लुएंस मतलब ये बहुत फेक होते हैं। वो हमेशा लीडरशिप में चले जाना चाहते हैं, वो हमेशा उनको लगता है कि मैं एक लीडर हूँ और बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। तो ये ज्यादातर ऐसे लोग नहीं है, पर 3% ऐसे लोग हैं। फोर्थ कैटेगरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसका नाम मैंने रखा है लगेज। लगेज मैंने क्यों रखा है, बिकॉज ये स्टूडेंट्स हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं। आज मेरे घर पे कुछ हो गया, आज ट्रैफिक बहुत था, आज मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके मम्मी पापा ने फोर्स किया एक्टिंग करने के लिए, है ना। तो उनको मैंने नाम रखा है लगेज। एंड फिफ्थ कैटेगरी जो है वो है पैशनेट लोग, जो 10% है। पैशनेट जो है वो किसी भी चीज का एक्सक्यूज नहीं देता है। हम सबको पता है कि जुनून होना बहुत जरूरी होता है। तो पैशनेट लोगों के बाद भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो भी एक टाइम पे, एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो भी एक्टिंग को छोड़ देते हैं। तो उसके पीछे कई रीजंस है, पर ये 5 कैटेगरी है। ओके, तो सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट लगेज को आप कितना परसेंटेज देंगे? हाँ, लगेज को मैं देता हूँ 5%। तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मेंटल कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो अभी तक 98% ही हुआ है। तो ये बाकी के 2%? एग्जैक्टली। सो बाकी के जो 2% है वो है पैशन विद परसिवियरेंस। एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं ग्रीड थ्योरी। ग्रीड थ्योरी में कहा जाता है कि जितने लोग हैं वर्ल्ड में जो मैक्सिमम सक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ 2% लोग। वो 2% इसलिए होते हैं बिकॉज उनके पास नेवर गिव अप एटीट्यूड है, कभी भी गिव अप नहीं करते। कोई भी सिचुएशन हो, भले उनके लाइफ में उथल पुथल हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन कभी छोड़ते नहीं। इसलिए उन्हें पैशन विद परसिवियरेंस कहते हैं, वो ग्रीड थ्योरी में आते हैं। और मेरा मानना ये है कि सिर्फ 2% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। तो सर, आपके पास इस ग्रिड थ्योरी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स होंगे? हाँ बिल्कुल है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ मनोज वाजपेयी सर, तो हम सबको पता है कि मनोज वाजपेयी सर जो है वो एनएसडी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। उन्होंने कई दफा एनएसडी के एग्जाम्स में वो बैठे, उन्होंने कोशिश की कि मेरा एनएसडी हो जाए। तो 1 नहीं 2 नहीं 5-6 बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन हर बार वो फेल हो गए। फिर भी उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ा और आज हम सबको पता है वो कहाँ है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन। तो अगर आप में से किसी ने भी स्टैलोन सर के बारे में पढ़ा है या जाना है, तो स्टैलोन सर ने अपनी जब करियर शुरू किया था तो एक स्क्रिप्ट के साथ शुरू किया था, जो स्क्रिप्ट को लेके वो हर एक डायरेक्टर के पास जाया करते थे और उनका बस एक ही शर्त था कि वो फिल्म में मैं ही डायरेक्ट करूँ और मैं ही एक्ट करूँ।
लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें सीरियसली लेते नहीं थे, वो मना कर देते थे। लेकिन स्टैलन सर ने कभी भी गिव अप नहीं किया और अंत में रिजल्ट ये आया कि जो पहला फिल्म है उनका रॉकी, उन्होंने खुद ही उसमें बतौर एक्टर काम किया। वाओ। तो उसके बाद अगर मैं लियोनार्डो के बारे में बात करूं, हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर, हमको पता है कि कितने बार वो नॉमिनेट हो चुके थे ऑस्कर के लिए। तो उनका भी तो जो विल पावर है कभी भी रुका नहीं, लेकिन आखिरकार उन्होंने ऑस्कर ले ही लिया। तो ये सब के अंदर ग्रीट है, यानी पैशनेट परसिवियरेंस है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। एंड ट्रस्ट में देवश्री, मैं हर वो शख्स जो ये वीडियो देख रहा है, जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप एक्टिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर पैशन और परसिवियरेंस नहीं है, ग्रीट आपके अंदर नहीं है, तब तक आप इस फील्ड में टिके नहीं रह सकते। सर, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, स्किलफुल होते हैं, पर कुछ लोगों में जैसे पंक्चुअलिटी नहीं होती, डिसिप्लिन नहीं होती। तो क्या इतना टैलेंटेड एंड स्किलफुल होने के बाद भी उनके चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो विदाउट बीइंग डिसिप्लिन्ड? ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा है। एंड मेरा मानना ये है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट है, पर एक्टिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मुंबई में जब हम क्लासेस करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस, मतलब आप भी कई बार देख चुके हो, तो हमारे स्टूडेंट्स हर बार एक्सक्यूज देते हैं कि ट्रैफिक था, प्रॉब्लम्स हो चुका है, ये काफी भीड़ है, आने में टाइम चला गया है। ये संडे को भी प्रॉब्लम देते हैं, जब पूरी मुंबई में ट्रैफिक कम रहता है तभी ये सेम बात बोलते हैं। अब मजे की बात ये है कि जब हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, तो भी ऑनलाइन में भी वो लेट ज्वाइन करते थे। वो ये कहते थे कि थोड़ा सा काम आ गया। तो मेरा ये कहना था कि एक रूम से दूसरे रूम में आने में भी आपको ट्रैफिक मिला। तो ये एक फितरत है, मतलब हम सब, मतलब मैंने अपने पूरे करियर में अभी तक 95% लोगों को मैंने टाइम पे नहीं देखा है, सिर्फ 5% लोगों को मैंने टाइम पे देखा है। ओनली 1 and 2% लोगों को मैंने बिफोर टाइम देखा है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा इशू है, जिसके कारण मैक्सिमम लोग रिप्लेस हो जाते हैं। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बहुत बड़े एक्टर हैं, एक जमाने में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, उनका नाम है गोविंदा। तो गोविंदा सर के बारे में अगर मैं बोलूं, तो हम सबको पता है कि गोविंदा सर एक टाइम पे कहाँ थे और आज कहाँ है। रीजन बीइंग कि गोविंदा सर ने कभी टाइम का कदर नहीं किया। एक साथ वो काम लेते गए, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे बहुत डिसिप्लिन रहना है, टाइम पे पहुंचना है। और एक टाइम तो ऐसा भी आया उनकी जिंदगी में कि फिल्म में मिलना कम हो गया। एक रावण करके फिल्म था मणि रत्नम सर का, जहाँ पे वो फर्स्ट डे ही लेट पहुंचे। तो उन्होंने आके मणि रत्नम सर को बोला कि सर आई एम वेरी सॉरी, मैं लेट हो चुका हूँ। तो मणि रत्नम सर ने भी कहा कोई बात नहीं, मैंने आपका रोल भी कम कर दिया। इस तरीके से वो टाइम मैनेजमेंट के कारण आज गायब हो चुके। टाइम डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टर इज नॉट लेस देन अ सोल्जर इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ फोकस। तो अगेन देवर्षि, टाइम मैनेजमेंट एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप कितना टैलेंटेड हो, कोई मायने नहीं रखता, 1 सेकंड में आप रिप्लेस हो सकते हो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। और सर, जैसे हमें काम मिलता जाता है और कहीं ना कहीं हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि कुछ एक्टर्स बहुत ज्यादा उनमें एटीट्यूड आ जाती है, बहुत मतलब हम बात नहीं करेंगे ऐसे लोगों से, वैसे आ जाता है। तो सर, आपके हिसाब से हम स्टारडम को कैसे हैंडल करें? अभी तक हमने जो भी बातें की है वो है कि आपको इस लाइन में टिके रहने के लिए या इस लाइन में सक्सेस होने के लिए क्या क्या करना है। इसके बाद ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है कि जब आप थोड़े से सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसके बाद सक्सेस को कैसे आप हैंडल करेंगे, है ना। तो जो आप कह रहे हैं कि लोगों में ना एटीट्यूड आ जाता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो उसका एक टर्म है जो हम कहते हैं नर्सिसिस्ट। नर्सिसिस्ट क्या है? वो अगर हम एकदम शुद्ध हिंदी में कहें तो उसे कहते हैं कि आत्ममुग्ध। यानी हम अपने प्रशंसा के बारे में बहुत बात करते हैं, हम कहते रहते हैं कि मैं वाला फैक्टर बहुत ज्यादा आता है। उसमें हमें लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमें एप्रिसिएशन लोगों से मिल रहा है, ऑडियंस से मिल रहा है, तो वो एप्रिसिएशन हमें अपने काम के बदौलत मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एज ए पर्सन मुझे मिल रहा है। हम ये अक्सर गलती करते हैं कि जो हमें काम मिल रहा है उसके बदले हमें लोग अप्रिशिएट करते हैं और उसी को हम सर पे चढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ग्राउंडेड रहना जरूरी है, हमें हर इंसान के साथ रियल रहना जरूरी है। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं स्टार हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्टर बन चुका हूँ, क्योंकि बहुत ही मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये एक आर्टिस्टिक फील्ड है। जितना ज्यादा आप रियल रहेंगे,
जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे उतनी ही अच्छी आपकी एक्टिंग होता जाएगा। और सेम टाइम में क्या होता है कि आप लंबे रेस के घोड़े बनते जाएंगे। तो इसलिए कभी भी इसको हावी होने मत दीजिए। जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो नर्सिसिस्ट मत बनिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, अपने आसपास अच्छे लोग रखिए, रियल लोग रखिए, क्योंकि हमारा जो काम है एक्टर का वो है इमोशंस का काम ही है। अगर अंदर से हम फेक हो गए तो हम रियल इमोशन जो है इमोट नहीं कर पाएंगे। तो ये कभी भी हावी होने ना दें आप। थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि आपको क्या नहीं करना है इस फील्ड में। आपके और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उनका आंसर जरूर करेंगे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।